धीरे ही। अच्छा हाँ अरे भाई ये देश पाक अफगान ईरान तिब्बत बर्मा कम्बोज लंका मलाया अब भारत में सारा देश इतिहास इसका हवाला। जय बागेश्वर धाम। क्या बोल रहे थे फिर से बोलिए। जी पूछे जो पूछना चाहें। नहीं अभी जो बोल रहे थे उसको बोलिए। नहीं जैसे जो हमारे गुरुदेव महाराज जी ने संकल्प लिया हिंदू राष्ट्र बनाने का, एकदम होना चाहिए। ये संकल्प पूरे भारतवर्ष का है। और जो अलगाववाद ईर्ष्या की बात करते हैं ऐसा कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र से कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ मुस्लिम समाज का पतन होना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम आपस में भाई भाई। आपके धर्म अलग है, हमारे धर्म अलग है। आपके मजहब अलग है, हमारे मजहब अलग है। आपकी मंदिर गुरुद्वारा अलग है, हमारी मंदिर गुरुद्वारा अलग है। पूरे भारतवर्ष में हम पूरे धरती पे बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारे बागेश्वर बालाजी सरकार हो, चाहे मेहदीपुर बालाजी सरकार हो, चाहे सालासर बालाजी सरकार हो। बालाजी सरकार, बालाजी जहाँ नाम आ जाते हैं वहाँ धरती का उत्थान शुरू हो जाता है। हनुमान चालीसा श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में सर्वप्रथम वर्णन किया है कि श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बोधिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार। सभी आए हुए भक्त का कलेश, कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द को हरने का काम हमारे बागेश्वर बालाजी जय बागेश्वर धाम सरकार। और बागेश्वर बालाजी का चमत्कार मैं तो स्वयं प्रमाण हूँ, साक्षी हूँ, उसका गवाह हूँ। हमारे बच्चे अभी 2 महीना पहले मोबाइल में गेम वगैरह खेलते नहीं बच्चे, और अपनी मम्मी के मोबाइल लेकर के मम्मी के आईडी से गूगल पे से 1,80,000 रुपये ट्रांजैक्शन कर दिया बच्चों ने। जबकि हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हमारा इंजीनियरिंग कर रहा है, एक बच्चा हमारा PCS की तैयारी कर रहा है। और इंटेलिजेंट लड़के हैं, लेकिन उनसे भी चूक हुई। और मैं ये सुनील जी हमारे इटवा के हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के महामंत्री हैं। ये हमारे साथ में जो है पांडे जी हैं, ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं इटवा विधानसभा 305, जहां शून्य से शिखर तक पहुंचाने का कार्य डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने किया इटवा को। वहीं से ही आते हैं, ये मेरे साथ थे ट्रेन में। और ये जब फोन आया घर से, मैं बता रहा हूँ भैया कि मैं बेहोश हो गया। इतनी बड़ी रकम और एकाएक ट्रांजैक्शन हो जाए, और झारखंड में वो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ, सामिना खातून के नाम पे वो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ। और जब मैं यहाँ बागेश्वर बालाजी धाम पेशी करने आ रहा था, मेरी 16वां पेशी थी, ये अब की मेरी 17वां पेशी है। मैं लाखों के भीड़ में था, मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ करता था। मैं जब अपने मित्रों के साथ 2-3 बार यहाँ आया तो विश्वास नहीं होता था कि बाबा ऐसे बुला लेते हैं। और जब मैं तीसरी बार यहाँ आया तो बाबा मेरा नाम लेकर के बुलाया। उसी दिन मुझे विश्वास हुआ, और मैं जाके बालाजी के धाम पे उनके चरणों में क्षमा मांगी कि ये जो मैं अंधविश्वास में घूम रहा था वो आज मेरे सामने। तो अगर आप हृदय से, दिल से, आत्मा से आप इनका प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यहाँ के नियमों का पालन करते हैं, बागेश्वर धाम का जो नियम है उसका पालन करते हैं, तो आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। अभी मैं आज की घटना आपको बता रहा हूँ। मैं फ्रेश होने गया, मैं अपनी मोबाइल जहाँ जिस रूम पे मैं रुका था उसी रूम पे मोबाइल में चार्ज में लगा के फ्रेश हो गया। ये दोनों मेरे साथी तीनों लोग वहाँ थे, मौजूद थे। कोई दूसरा व्यक्ति आया, मेरे मोबाइल और चार्जर को उसको लेके चला गया और स्टेशन तक वो पहुंचा। और मैंने बालाजी का ध्यान किया कि कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। हे बालाजी, ये मैंने हृदय से और सत्य दृढ़ निश्चय से मैंने आपकी पूजा प्रार्थना की है, तो हमारी मोबाइल वापस आ जाए। 5 मिनट के अंदर उस लोकेशन में टच हो गया और हमारी मोबाइल जो है हमारे पास आ रही है, टेम्पो वाला लेके आ रहा है। बोलिए बागेश्वर धाम बालाजी का चमत्कार है।
जो लोग कहते हैं नहीं कि बागेश्वर बालाजी, बागेश्वर बालाजी, अरे आप बागेश्वर बालाजी में आके देखो, अपनी श्रद्धा और भक्ति जोड़ के विश्वास में लेकर के देखो, आपका कोई ऐसा कार्य नहीं है, आपका कोई ऐसा संकट नहीं है जो बालाजी से नहीं टल सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो सतबार पाठ कर कोई छूटा बंद महासुख होई। आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपके सारे संकट दूर होंगे। और अभी कल गुरुदेव महाराज जी कह रहे थे कि जो भी भगवान की भक्ति करता है उसे फल प्राप्त होते हैं, और जो हृदय में, जिसके हृदय में प्रभु राम बसे तो सब्जी सब सारे कार्य आपके सिद्ध हैं। अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। जिसके पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हों, संकट मोचन है। तो मैं आने वाले सभी बागेश्वर बालाजी में सभी अनंत भक्त को मैं हृदय से सबका प्रणाम करता हूं, और सबको आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं। सबसे मेरा निवेदन है कि आप श्रद्धा और भक्ति से यहाँ आवें और यहाँ पूजा पाठ करें, यहाँ के नियमों का पालन करें। निश्चित रूप से आपके सारे संकट दूर होंगे। जय बागेश्वर धाम। नहीं, आप इतना बोल दिए हैं। गुरुदेव जी बोलते हैं कि हमारे पीछे मत भागो, बालाजी के पीछे भागो। सही है, बिल्कुल सत्य बोलते हैं, बिल्कुल सत्य बोलते हैं। लेकिन ये हमारी आपकी जो ब्रेन में एक सोच बन गई है कि हमारे माध्यम, देखिए हर पहलू को पाने के लिए, हर किसी शक्ति को पाने के लिए, किसी का दर्शन पाने के लिए, उनसे जुटने के लिए माध्यम होता है। जैसे छत पे जाने के लिए एक सीढ़ी माध्यम होती है, वैसे यहाँ बालाजी से जुटने के लिए माध्यम हमारे गुरु जी। वो मेरे हृदय में हमेशा वास करते हैं, और गुरु जी अपने जीवन काल में जो किया, मैं धरती के सभी हिंदू सनातन धर्म के सभी घर परिवार और सभी शिष्यों और सभी अनंत भक्तों से निवेदन है मेरा कि अपने घर में ऐसे हमारे गुरु जैसे लोग नए नए उत्पन्न हो, जो भारतवर्ष की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, हिंदू सनातन की रक्षा करें। अच्छा, इस समय जैसे देवकीनंदन महाराज जी बोल रहे हैं कि सनातन धर्म की हर हिंदू को बात करना चाहिए, सनातन बोर्ड की, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, बाकी अफगान, ईरान, तिब्बत, बर्मा, कंबोज, श्रीलंका, मलाया और ये थे भारत में शामिल देश। इतिहास इसका हवाला, हमारे तो कई प्रांत, कई देश मिलकर के भारतवर्ष थे। ये तो जब बाद अलगाव ईर्षा में आए तब आफत पड़ी सिर पे। जब हम आप बाद अलगाव ईर्षा में आते हैं तो सिर पे आफत पड़ती है। तो सनातन बोर्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, सनातन बोर्ड होना चाहिए। हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और हिंदुत्व ही एक हमारी देश की पहचान है, हमारी ये भगवा पहचान है। अच्छा, जो सनातन धर्म का इतना ज्यादा पतन हुआ, इसका कारण क्या है? इसका कारण कभी लगता है हम लोग बहुत मतलब ईर्षा अलगाव बाद में आकर के, मतलब हमने अपना पूजा पाठ कर्म जो हमारा था वो हमने धीरे धीरे छोड़ते गए। ये 2000 मतलब 14 से या 15 से जब से बाबा शुरू किए हैं, ये बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव महाराज जब से शुरू करे, पूरे देश में ये धीरे धीरे एक्टिवेशन होने लगा और बढ़ता गया। आज तो इतना कारवा बन गया है कि बाबा का सिर्फ आदेश हो जाए, लाखों लाख करोड़ों करोड़ अनंत भक्त उनके हैं। किसी भी देश में चले जाइए, बाबा अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लंदन जाते हैं, नेपाल राष्ट्र हमारा तो है ही है, ठीक है, और अयोध्या और नेपाल का वो तो कितना बड़ा रिश्ता है, आप तो देख ही रहे हैं। हम लोग तो माता जानकी के घर के बगल से हैं, 3 किलोमीटर दूरी हमारी है, जहां माता जानकी ने जन्म लिया, हम लोग उसी के बॉर्डर पे हैं, 3 किलोमीटर दूर पे। और हम लोगों की तो हार्दिक इच्छा बहुत पहले से जन्म से ही है, लेकिन अब जो समय विधाता ने लिखा है वो समय जब नजदीक आएगा तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा जल्दी, बिल्कुल बनेगा।
100 नहीं 121% बनेगा। गुरुदेव जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है कि सब लोगों को कट्टर हिंदू बनना चाहिए, ईसाई होना चाहिए। देखिए हिंदू होना चाहिए। अब आपके अंदर जितना एक्टिवेशन हो, अब हम हिंदू बनने के चक्कर में किसी अन्य वर्ग को प्रताड़ित नहीं करेंगे, उसको मारेंगे नहीं। हाँ गलती करेगा तो उसका सजा स्वयं बालाजी ही देंगे। क्योंकि बिना डर के कोई हम देखिए किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, इसलिए कि उनका धर्म अपना धर्म उनका है, ठीक है, उनका मजहब अपना मजहब है, ठीक है। जैसे वो पूजा पाठ करें अपने मजहब अपने धर्म में, हमारा जो हिंदू धर्म सनातन का जो मेरा अपना धर्म है, अपना मजहब है, अपना मंदिर है, हम उसकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वागेश्वर। जय वागेश्वर। रामचंद्र की जय।